हम देख रहे हैं मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम दोराई राजनवाद 1951 का। इसी मामले में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य में संबंधों से संबंधित मामला सर्वप्रथम 1951 में आया था। कौन से मामले में? चंपाकम दोराई राजनवाद जो था 1951 का। इसमें क्या हुआ था कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संबंधों से रिलेटेड मामला सबसे पहले आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरोध की स्थिति में मूल अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अभिभावी होंगे, अर्थात मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। ये चंपाकम दोराई राजनवाद में कहा गया था। नेक्स्ट केस है चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ 1951 का केस है यह भी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 14 में व्यक्ति शब्द के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी शामिल है। चिरंजीत वाले मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है। अतः एक नियम जो कि विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आता है उसे भी विधि के समक्ष समता प्राप्त करने का अधिकार है। अगला केस है मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य 1992 का। इस मामले में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। कौन से मामले में? मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक मामले में। अनुच्छेद 21 क इसमें शिक्षा का मूल अधिकार निहित है। 21 क को संविधान में 86वें अमेंडमेंट द्वारा 2002 में ऐड किया गया था। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं। किसका कर्तव्य होगा? राज्य का, स्टेट गवर्नमेंट का। शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार इस केस से संबंधित है। कौन से केस से संबंधित है? मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य 1992 का जो केस था उससे संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अनुच्छेद 21 के क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को भी जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया।